फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी जय छठी मैया। हम छठ व्रत पर चर्चा के लिए आज आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित होंगे कर्मकांडी धर्म के अध्येता लालमोहन शास्त्री जी को। हम लालमोहन शास्त्री जी से जानना चाहेंगे कि छठ व्रत का जो 4 दिन है, नहाय खाए, खड़ना, पहली अर्घ और दूसरी अर्घ, छठ पर यह प्रकाश डालें शास्त्री जी आप कि छठ का महत्व क्या है, छठ का प्रारंभ कब से हुआ, छठ कैसे करना चाहिए, और छठ को लेकर जो आम लोग प्रश्न उठाते हैं, जिसकी भी जिज्ञासा होती हो जानने के लिए, उन तमाम प्रश्नों का आप संक्षिप्त उत्तर दे सकें, इस रूप में आप छठ व्रत पर अपनी बात रखें। छठ पर्व जो है वो बिहार का महापर्व है। वास्तविकता में यदि कहा जाए तो छठ महाव्रत का प्रारंभ कीकट देश के जो 4 तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ स्थल के अंतर्गत, जैसा कि वायु पुराण में वर्णन है, कीकटेषु गया पुण्यम पुण्यम राजगृहवनम श्यवनस्य आश्रमम पुण्यम पुण्या नदी पुनः पुनः। तो तीसरा तीर्थ स्थल च्यवनाश्रम है। शरियाती की एकमात्र आत्मजा पुत्री सुकन्या जब देखती है अपने पति को, पति का शरीर जर्जर है, आंखों से अंधे हैं, उनके मन में चिंता हो जाती है। नाग कन्या के द्वारा छठ व्रत करने की विधि विधान सीखी और सुकन्या ने छठ व्रत प्रारंभ किया। इस छठ व्रत के प्रभाव से सुकन्या के पति स्वस्थ हो गए, नित्य प्राप्त कर लिए। छठ व्रत मगध के धरती यानी सतयुग में प्रारंभ हुआ है देवकुंड से। बाद में ओ मिथिला, उत्तर प्रदेश, अन्य भारत के कोने कोने में छठ व्रत का प्रभाव देखा जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी हिंदू यदि विदेश में भी हैं तो छठ व्रत का आयोजन महोत्सव करते हैं। सतयुग में ही मनु स्वयंभू के पुत्र प्रियव्रत का कोई संतान नहीं था, कोई संतति नहीं थी, तो उन्होंने कश्यप ऋषि के निर्देशन में पुत्रेष्ठित यज्ञ किए और पुत्रेष्ठित यज्ञ करने से जो हविष्य निकला, उस हविष्य को खाने से एक पुत्र हुआ। मालती नामक रानी के गर्भ से मृत पुत्र का जन्म हुआ। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र को लेकर वो श्मशान में जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, पागल होकर अपने मृत पुत्र को सटाए हुए रो रहे हैं। अचानक वायु मंडल से एक विमान आता है। उस विमान पर एक महिला उतरती है और राजा प्रियव्रत से कहती है, क्या बात है, इतना व्याकुल होकर तुम क्यों रो रहे हो? प्रियव्रत ने बात को रखा। वो प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न लेने वाली देवसेना नामक शक्ति, जिसे हम षष्ठी के रूप में जानते हैं, वो आकर उस मृत बच्चा को स्पर्श करती है और उसके बाद
वो बच्चा जीवित हो जाता है। तो छठ व्रत प्रारंभ वहां से भी लोग मान रहे हैं। ऐसे अदिति ने सूर्य नारायण की उपासना की, जिससे पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम आदित्य पड़ा है, ये बात भी आती है। तो द्वापर में रामचंद्र को जब रावण वध यानी ब्राह्मण था इसलिए ब्रह्म हत्या लगा है, तो सभी ऋषियों ने, मुगदल ऋषि आए और मुगदल ऋषि ने सीता जी पर गंगा जल छिड़कते हैं और छठ व्रत करने का विधि विधान बताते हैं। माँ सीता जी भी व्रत की और इस व्रत के प्रभाव से लवकुश ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाभारत काल में कुंती ने सूर्य की उपासना की, जिससे कर्ण ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके साथ द्रौपदी ने व्रत को की, जब जंगल में जाती है तब सूर्य नारायण प्रसन्न होकर अक्षय पात्र देते हैं। उसकी विशेषता यही रहती है कि जब तक द्रौपदी उससे अन्न भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक जितना भी आदमी को भोजन कराना है, लाखों करोड़ों व्यक्ति उससे भोजन कर लेते थे। और जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी तो अक्षय पात्र की महत्ता समाप्त हो जाता है। प्रतिदिन इस तरह से द्रौपदी ने अक्षय पात्र प्राप्त की है। ऐसे शास्त्र में, पुराण में इसका छठ महाव्रत का बड़ा ही अच्छा महत्व है। ऐसे मगध क्षेत्र जो पश्चिम तरफ सोनभद्र है, उसके बाद पुनपुन नदी है, फिर भागीरथी गंगा है। तो इन नदियों में और इन नदियों का जल से ही सूर्य षष्ठी का व्रत प्रारंभ करते हैं, समापन करते हैं और इस जल का ही प्रयोग करते हैं या कुआं का जल का प्रयोग करते हैं। कोशिश छठ व्रती करती हैं कि कहीं हम चापाकल का पानी प्रयोग न करें और पवित्रता पूर्वक वो नहाए खाए से लेकर सप्तमी यानी पारण तक के निर्विघ्नता पूर्वक एक तपस्या के रूप में हमारे यहाँ माताएं छठ व्रत करती हैं। केवल माताएं ही नहीं करती हैं, पुरुष लोग भी उसी पवित्रता के साथ छठ व्रत का आयोजन करते हैं, दंडवत देते हैं। और इतना ऐसे तो बिहार का वो महापर्व है। बिहार का यदि कोई महापर्व है, जैसे महाराष्ट्र का पर्व गणेश उत्सव है और बंगाल का पर्व दुर्गा पूजा है, दक्षिण भारत का पर्व वो जो है विष्णु की उपासना है। और दक्षिण भारत में ही जिस प्रकार से विशाल विशाल मंदिर भगवान शंकर के प्राप्त होते हैं, या समझें अन्य जगह पर झारखंड में शिवरात्रि के महोत्सव मनाते हैं, महाशिवरात्रि उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से बिहार का यदि कोई एक पर्व है वो महापर्व छठ पर्व है। और इस पर्व के अवसर पर सुदूर रहने वाले जितने भी परिवार हैं आते हैं छठ व्रत करने के लिए। होली में आए या नहीं आए, दशहरा में आए या नहीं आए, लेकिन छठ के महोत्सव पर पूरा परिवार चाहता है कि हम एक हो जाएं, एक होकर देव का छठ व्रत हो, देवकुंड का छठ व्रत हो, सोन नदी के पावन जल में हम छठ व्रत करें, या पुनपुना नदी के जल में छठ व्रत करें, या तो फिर भागीरथी गंगा के पावन तट पर जितना भीड़ होती है पाटलिपुत्र अर्थात पटना में, उतना देखे नहीं जाते हैं। ये बिहार का महत्वपूर्ण है छठ महापर्व। जय सूर्य नारायण, जय भुवन भास्कर भगवान। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। उम्मीद है आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। फिर किसी ऐसे ही वैचारिक मुद्दे पर हम मिलते रहेंगे बराबर। आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे।
फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।